नमस्कार साथियों, क्या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम होती जा रही है और 2024 का चुनाव वे हारने वाले हैं? क्या ये पारी मोदी की आखिरी पारी साबित होने वाली है? ये बात अगर हम किसी गोदी मीडिया संस्थान से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी कम नहीं हुई है और 2024 का चुनाव वो जीतने वाले हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है दोस्तों। अगर हम गोदी मीडिया संस्थान के सर्वे को देखें तो वे कई सर्वे कराते रहे हैं समय समय पर, और हाल ही में एक सर्वे कराया गया था गोदी मीडिया संस्थान के द्वारा, जिस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया गया था। देश की आज़ादी के बाद से जो प्रधानमंत्री रहे हैं, नेहरू इंदिरा जैसे प्रधानमंत्री, उनसे भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया है। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी से भी अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया है। और इसी प्रकार से अगर हम गोदी मीडिया संस्थान के सर्वे पर नज़र डालें और उनसे पूछें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का क्या हाल होगा, तो वे कहेंगे कि पिछली बार 303 सीटें जीत करके आई थी, लेकिन इस बार 330 से भी अधिक सीटें जीत करके आएंगी। तो गोदी मीडिया संस्थान कह रहा है कि 300 से भी अधिक सीटें जो है 2024 में भी मोदी सरकार लेकर के आएगी। और वहीं पे अगर हम बीजेपी के सर्वे को पूछें, अमित शाह जैसे लोगों को पूछें, तो वे भी कहते हैं समय समय पर कि बीजेपी की लोकप्रियता बरकरार है, मोदी की चमक बरकरार है और 2024 में 400 प्लस से भी अधिक सीटें लेकर के हम आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। जैसे कि अगर हम अभी कुछ राज्यों के चुनाव हुए हैं संपन्न, उन पर अगर नज़र डालें, जो कि हमको नज़र डालना ही चाहिए क्योंकि 2024 का समय पास में आ चुका है और ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं है, तो इस पर चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा। जैसे कि अभी जैसा आपने देखा, कुछ ही दिनों पहले गुजरात में चुनाव हुए। गुजरात में बीजेपी अपना सीट बचा लेती है और बहुमत की सरकार बना लेती है। इस समय आप देखेंगे तो गुजरात और उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी की एक मजबूत पकड़ है। बाकी राज्यों में बीजेपी जो है डगमगाती रह रही है और डगमगाती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं उनसे अब हर एक राज्य धीरे धीरे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपने देखा, गुजरात तो उन्होंने जीता, लेकिन हिमाचल प्रदेश उनके हाथ से निकल गया। कांग्रेस वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है। इसी प्रकार से कुछ दिनों पहले आपने देखा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से बीजेपी को बुरा हाल किया। तो जिस प्रकार से किसान नाराज हैं बीजेपी से, मोदी से, किसानों को लेकर के जो किसान कानून पारित किया गया था और इसके विरोध में किसानों ने जो जमकर के हल्ला आंदोलन किया था और किसानों की दुर्दशा हुई थी, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए थे, तो कहीं ना कहीं किसान जो हैं इससे नाराज हुए और इसी के चलते जो है बीजेपी की सरकार पंजाब में गिर गई। मतलब कि वहाँ से बीजेपी को पूरा साफ कर दिया गया और आम आदमी पार्टी वहाँ पर एक तरीके से सरकार बना ली पूरी तरह से। इसी प्रकार से दिल्ली एमसीडी चुनाव पर भी अगर आप नज़र डालेंगे तो दिल्ली एमसीडी में भी लंबे समय से जो है बीजेपी अपने यहाँ पर पकड़ बना करके रखी थी, सत्ता में थी एमसीडी में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो है इस बार आम आदमी पार्टी ने उन्हें धकेल करके बाहर निकाल दिया है। तो अब इसी प्रकार से हम अनेक राज्यों में नज़र डालते जाएं धीरे धीरे करके, तो अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं और होने वाले हैं, अगले महीने में चुनावी रिजल्ट आ जाएंगे। और ओपिनियन पोल में अगर आप झांक करके देखेंगे तो बीजेपी की हालत भी यहाँ पर डगमगाती हुई नजर आ रही है, यानी कि कर्नाटक भी बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से आने वाले चुनावों पर भी आप झांक करके देखेंगे, एमपी में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी खासी जो है जनता वहाँ पर बीजेपी से नाराज़ है। पिछली बार ही जनता जो है असमंजस में थी, कांग्रेस को लाना है कि बीजेपी में लाना है, और किसी को उन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं दे पाई और फिर कांग्रेस अपनी सत्ता बनाती है, जोड़ तोड़ के सरकार बना लेती है, लेकिन फिर से वहाँ पर बीजेपी जो है अपना लोटस छत्ता लेकर के चली जाती है और उनको गिरा करके अपनी सरकार बना लेती है। तो एमपी में अभी जैसे तैसे जोड़ तोड़ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और आने वाले समय में जो अभी चुनाव होगा 2023 में, तो गारंटी है कि वहाँ से बीजेपी साफ होने वाली है। इसी प्रकार से आप देखेंगे बीजेपी के एमपी के बाजू में ही छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में वहाँ पर कांग्रेस ने ऐसी मजबूती बना ली है भूपेश बघेल के नेतृत्व में कि वहाँ पर बीजेपी झांक कर भी नहीं देख सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उनकी हालत खराब नजर होती आ रही है। इसी प्रकार से आप
उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश और गुजरात दो ही राज्य अब बीजेपी के कंट्रोल और कब्जे में हैं, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में बड़े हैं, और यहाँ पर उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है और यहाँ पर अभी उनकी सरकार बनी रहेगी। यहाँ से वो थोड़ी सी अपनी मजबूती बना करके रखे हुए हैं। लेकिन आप जैसे देखेंगे बिहार में, तो बिहार में अब वहाँ पर बीजेपी की वापसी असंभव नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये दोनों जो है वहाँ पर अब गुट बना चुके हैं और किसी भी प्रकार से बीजेपी वहाँ पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाएगी। इसी प्रकार से इन्होंने झारखंड में भी जो है बीजेपी वहाँ की सोरेन सरकार को गिराने की कोशिश की, उनको भी जेल भेजने की बहुत सारी कोशिशें की गई, अड़ंगे अड़ाने की कोशिश की गई अपना लोटस छत्ता लेकर के, लेकिन ये वहाँ पर सफल नहीं हो पाए। इसी प्रकार से उन्होंने राजस्थान में भी करने की कोशिश की अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी ये सफल नहीं हो पाई। तो ये झारखंड और राजस्थान भी जो है बीजेपी के हाथ में पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से क्या, ये हाथ से बाहर ही है, आप ऐसा मान करके चल सकते हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है बीजेपी के हाथ से अनेक राज्य जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि 2024 में बीजेपी का मेन मुद्दा हुआ करता था कांग्रेस हटाओ, विपक्षियों को हटाओ, केवल कमल को लाओ। तो ये कहीं ना कहीं सक्सेस होते भी जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से उनके वादे खोखले नजर आए, प्रधानमंत्री के खुद के वादे खोखले नजर आए, तो लोगों ने अब इनसे थोड़ा सा मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी अब जुमलों की सरकार बन करके रह गई है और जुमलों से देश नहीं चलता है, ये बच्चा बच्चा भी अब वाकिफ हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग क्या रहा है, अब डेफिनेटली है कि 2024 में बीजेपी सत्ता में वापसी करने में बहुत जी तोड़ मेहनत करेगी और मुश्किल से हो सके अगर सीट बचा पाए, 272 का जो आंकड़ा होता है बहुमत का, उसको पार कर ले, यही बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि होगी, उनकी मेहनताना होगी। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम होती जा रही है, और लोकप्रियता कम होने के पीछे के ढेर सारे कारण हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 के समय बड़े बड़े वादे करते आ रहे थे कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, लेकिन सबसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार मोदी सरकार के ऊपर लगे, और जो भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में आकर के शामिल होता था उनके ऊपर से भ्रष्टाचार के सारे दाग हटा दिए जाते थे। यानी कि भ्रष्टाचार से प्रधानमंत्री मोदी को कोई गुरेज नहीं है। ये बात सत्यपाल मलिक ने भी कही है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी कही है कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई आपत्ति नहीं है, बस उनको ये है कि भ्रष्टाचार करने वाला विपक्षी ना हो, यानी कि दूसरे पार्टी का सदस्य या दूसरे पार्टी का मंत्री नेता ना हो। हमारी खुद की पार्टी का अगर कोई नेता भ्रष्टाचार कर रहा है तो ये बढ़िया है, ये मोदी जी को बढ़िया पसंद आता है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप मोदी सरकार के ऊपर लग रहे हैं, और अडानी जो मामला है, घोटाला मामला, ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार को पूरी तरह से समुद्र के भीतर डुबोने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए जांच समिति बिठा दी है और 2024 के चुनाव से पहले ही ये अपना रिपोर्ट पेश कर देंगे। 3 महीने के भीतर इनको रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। तो अडानी भी लेकर के डूबेंगे मोदी को। और आपको पता ही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो आप देख ही रहे होंगे। अगर आप युवा हैं तो बेरोजगारी को फेस कर रहे होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। दिन ब दिन आबादी के साथ जो इन्होंने बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने का वायदा किया था, साथ ही साथ 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी एक जुमला साबित हुआ। और महंगाई इनकी इतनी बढ़ गई और महंगाई पर इन्होंने कोई कंट्रोल नहीं पाया, नियंत्रण नहीं कर पाया, तो इससे भी जनता एक त्राहिमाम की स्थिति में आई है। और अब डेफिनेटली जो है जनता इनके जुमलों में नहीं फंसने वाली है, क्योंकि ना तो भ्रष्टाचार ये समाप्त कर पाए, ना भगोड़ों को वापस ला पाए, और ना ही काला धन वापस ला पाए, ना ही महंगाई दूर कर पाए, ना ही बेरोजगारी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जुमला ही साबित हुआ, और अब मोदी सरकार से जो है जनता नाराज नजर आ रही है। कुछ भक्तों को छोड़ दिया जाए जिनकी सीरत और सूरत कभी बदलने वाली नहीं है, तो ये भक्ति उनको ले डूबेगी एक ना एक दिन, और उनको एक ना एक दिन समझ में आएगा ये भी कि हमारी भक्ति गलत है। तो अब बात करें कि मोदी को चुनावी वायदे के अलावा अब क्या बचा है उनके लिए चुनाव जीतने के लिए।
तो ध्यान रखिएगा, ना तो अब इनके पास महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा बचा है, क्योंकि इन मुद्दों में ये असफल नजर आ रहे हैं, असफल ही हैं पूरी तरह से मोदी। और अब इनको केवल राजनीति में अगर बने रहना है तो हिंदू मुस्लिम करना इनके लिए लाजमी है बस अब, और यही करते आ रहे हैं अभी तक। 2014 में भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ही चुनाव जीता, 2019 में भी हिंदू मुस्लिम का ये करके ही इन्होंने चुनाव जीता। अब 2024 चुनाव जीतने के लिए भी इनके पास कोई बड़ा विशेष मुद्दा है नहीं, और ना महंगाई पर ये कुछ बोल सकते हैं, ना भ्रष्टाचार पर कुछ बोल सकते हैं, ना बेरोजगारी पर कुछ बोल सकते हैं। तो अब इनके पास केवल केवल और केवल धर्म बचा है, और धर्म का खतरा आप लोगों को याद दिलाया जाएगा। हिंदू धर्म खतरे में है, ये है खतरे में है, वो खतरे में है, ये है वो है, कपड़े से पहचान लेना, ये सारी चीज़ें जो है एक जुमला देश को दिया जाएगा 2024 के पहले, और फिर से जनता को फंसाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बार जनता थोड़ी सी सजग है शायद, और मुझे लग रहा है कि इस बार जुमलों में नहीं फंसेगी जनता। और आपको बता दूं कि ये जो धर्म की राजनीति कर रही है ये देश को ले डूब रही है। आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि धर्म की राजनीति से देश का कुछ नहीं होने वाला है। बड़े बड़े बाबा आकर के हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे देश नहीं चलने वाला है। इससे देश गर्त में जाएगा, गड्ढे में जाएगा। आपको इसको समझना जरूरी है। हिंदू हिंदू करके ये अभी तक चुनाव जीतते रहे हैं, और इन्हीं सरकारों की हम बात नहीं कर रहे, पिछली सरकारों ने भी ऐसा ही किया है। धर्म के आधार पर हमको बांट के रखा, और धर्म के आधार पर इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, और हमको इन्होंने बर्बादी की ओर ढकेला है। तो इसको आपको समझना होगा। आपको धर्म का खतरा याद दिलाया जाता है, उस हिंदू धर्म के खतरे को याद दिलाया जाता है जो हिंदू धर्म मुगलों से लेकर के अंग्रेजों के शासन तक कभी खतरे में नहीं आया। अंग्रेजों के 200 वर्षों की गुलामी में जो हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आया, उस हिंदू धर्म को 2014 से एक ऐसे प्रोपेगेंडा के तहत दिखाया गया कि आपका धर्म खतरे में है, और चुनाव में हमको वोटिंग कीजिए, हम आपको जो है हम आपके धर्म की रक्षा का आश्वासन देंगे। तो इसमें नहीं फंसना है, आपको एक जागरूक नागरिक की तरह सोचना होगा। कोई धर्म खतरे में नहीं है, किसी का धर्म खतरे में नहीं है, बस आपको जागरूक रहना है। जागरूक रहना है, चाहे धर्म की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे हिंदू की बात हो, चाहे मुस्लिम की बात हो। आपको इन नेताओं की जुमले में नहीं फंसना है। इन राजनेताओं और नेताओं के बच्चे जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ते हैं, कोई लंदन अमेरिका में जाकर के पढ़ाई कर रहा होता है, और हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को जो है ये झंडा लेकर के और जय श्री राम का नारा लगवा करके जो है सड़कों पर फेंक देते हैं, ताकि ये हमारी इन धर्म की घटनाओं से ये करके हमको धर्म का अफीम पिला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। तो प्रधानमंत्री मोदी के पास अब कोई भी चुनावी जुमला नहीं बचा है 2024 में देने के लिए। तो पूरी तरह से वो धर्म की राजनीति को ही फोकस में रखेंगे और आपको प्रलोभित करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप लोगों को फंसना नहीं है, आपको थोड़ा सा सोचना है, विचारना है, उसके बाद ही आपको वोटिंग करना है। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, बात करेंगे अगले वीडियो में। बने रहें आप मेरे साथ। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।